प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है, अपनी स्टडी करनी है। इससे पहले जो हमने आप लोगों को लाइनर इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन कराए थे, ये 6 क्लास से 10th तक के बच्चों के लिए लाइनर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आपको यानी कि काम आते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लासेज में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज हमें नेक्स्ट अगली जो एक्सरसाइज है थर्ड, उसको अपन के सामने लेके आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला इसमें ये है, देखिए जब हम भी कोई भी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं उससे पहले फॉर्मूला राइट कराते हैं। वो फॉर्मूले अपन को अच्छी तरह से आने चाहिए, तब जाकर हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे देखिए अपन को एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है। एक्सटर्नल एंगल का मतलब होता है बाहरी कोण, जिसको कहते हैं बाहरी कोण। बाहरी कोण अगर अपन को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 380 डिग्री में उसके जो कोण है, जो आपका प्रत्येक कोण दे रखा है, प्रत्येक यानी कि कोण अपन को ज्ञात करना, तो साइड यानी कि उसकी जो साइड होती है उसे साइड का भाग दे दिया जाता है। यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है, अपन को बाहरी एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करना है, तो 360 में साइड का भाग दे देंगे तो बाहरी कोण ज्ञात हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अपन से साइड ज्ञात करवा रहा है, अपन से साइड ज्ञात करवा रहा है कि कितनी साइड होंगी इसमें, तो 360 डिग्री में बाहरी कोण का भाग दे देते हैं। बाहरी कोण का भाग दे देंगे तो साइडों की संख्या ज्ञात कर ली जाएगी। और अगर मान लीजिए अपन से अंदर का कोण ज्ञात करना है, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण ज्ञात करना है, आंतरिक कोण ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 180 डिग्री में से बाहरी कोण को घटा देंगे। 180 डिग्री में से बाहरी कोण को घटा देंगे, हमारे पास में आंतरिक कोण ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपकी होगी, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये इन तीनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। जैसे कि आपके पास में एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 है। अब ये एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर आपका ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहता है कि अपन को साइड नंबर ऑफ साइड अपन को संख्या दे रखी है साइड की, ये 6 साइड है, जिसमें फिगर में 6 साइड होता है वो हमारे हेक्सागोन होता है। देखिए कैसे, जैसे कि आपके पास में ये हेक्सागोन इस प्रकार से होता है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है उसमें ईच साइड इक्वल होती है और ईच साइड इक्वल होती है, और इसमें इस प्रकार से हमें ये 6 साइड है, इसको अपन हेक्सागोन कहते हैं। और हेक्सागोन में 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। इसमें प्रत्येक साइड इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल इक्वल होता है। तो हमें एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने बता रखा है कि 360 डिग्री होता है, उसमें साइड जो भी होती है, जितनी साइड होती है उसका उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमें एक्सटर्नल एंगल फाइंड कर लिया जाता है। 360 डिग्रीज में 6 का डिवाइड करिए तो 6 6 36 मेन से एक्सटर्नल एंगल
एक्स्ट्रा एंगल हमारे पास में 60 डिग्री हो जाता है। और इस तरीके से हमारे कोई भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करने कहता है तो इस तरीके से अपन इनको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है ईच एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा एंगल ANGLE ईच एक्स्ट्रा एंगल अपन को फाइंड करना है। और इसमें कह रहा है यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें कह रहा है कि अपन को साइड अपन को शो कर रखा है 15, तो हमें एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करना है। तो देखिए जब हमें साइड शो कर रखा है एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करना होता है तो देखिए नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ साइड अपन को शो कर रखा है 15 और एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करना है EXTERIOR एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे 360 डिग्रीज में 15 का डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, तो साइड कितने हो जाएंगे इसके? साइड हो जाएंगे हमारे पास में 24 साइड्स हो जाती हैं। और इस तरीके से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। देखिए जैसे हमने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, इससे संबंधित फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे इसी का है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर जिसने मन में जीत की धारणा रखी है वो निश्चित ही सफलता की ओर जाएगा, और जिसके मन में गलानी है अर्थात उदासीनता है तो वह हार की तरफ जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। जिसकी पॉजिटिव सोच होती है वो आगे चलकर बड़ा होता है, अर्थात आगे चल करके बड़ी नौकरी प्राप्त करता है। तो देखिए अपने हौसले को बुलंद रखो और हौसले को कभी भी नर्वस मत होने दीजिए और अच्छी तरह से अपनी मेहनत करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। अपन को ईच इंटीरियर एंगल जो शो कर रखा है EACH ईच इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल ANGLE ईच इंटीरियर एंगल अपन को शो कर रखा है 156 डिग्रीज। हमें यानी कि नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है NUMBER नंबर ऑफ साइड अपन को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इस बात को देखना होता है कि जब इंटीरियर एंगल दे रखा होता है तो यानी कि आंतरिक कोण जिसको कहते हैं, जब आंतरिक कोण अपन को दे रखा होता है तो सबसे पहले हमें बाहरी कोण ज्ञात करना होता है। क्यों कि जब तक बाहरी कोण ज्ञात नहीं करेंगे तो अपन नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 380 डिग्री में बाहरी कोण का भाग देना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले यानी कि एक्सटर्नल एंगल EXTERIOR एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है। तो हमने आपको इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था कि 180 डिग्री में से इसका जो इंटीरियर एंगल होता है आंतरिक कोण होता है उसको घटा दीजिए, एक्सटर्नल एंगल फाइंड हो जाता है। तो देखिए 180 डिग्री में से 156 डिग्री को अपन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो एक्सटर्नल एंगल आता है। तो 10 में 6 का तो 4 1 कैरी 24 डिग्री, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल आ जाता है। एक्सटीरियर एंगल अपन ने फाइंड कर लिया। जब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाता है तो नंबर ऑफ साइड NUMBER नंबर ऑफ साइड अपन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि साइडों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में और एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR
एक्सटीरियर जो एंगल होता है उसका डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए 360 में 24 जो एक्सटीरियर एंगल निकाला है ना उसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 12 का दिया इसमें 2 टाइम, 12 का इसमें देंगे 30 और 30 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ साइड आ जाएगी 15। तो कितनी साइड आ जाती है हमारे पास में? 15 साइड आ जाती है। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो सॉल्व कर लिया जाता है। इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो देखिए अपन को ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके से हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन शो कर रखा है और ये हमारे पास में ये देखिए ए बी सी और डी, ये हमारे पास में बी डी डायगोनल है और ये आपके पास में ए सी डायगोनल है। इसमें शो कर रखा है 5 प्लस का 2x और ये दे रखा है 3x और ये x प्लस का y और ये शो कर रखा 13। देखिए इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि फाइंड x एंड y वैल्यू, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब हमारे पास में ये इस तरीके से पैरेलल साइड के जो दे रखा है जिसके ईच साइड ये और ये अनंत तक जाने पर भी ये दूसरे को नहीं काटेगी, तो इस तरीके से हमें दे रखा है इसके डायगोनल BD डायगोनल XY = 13। जितनी यहां से यहां तक की है ये उतनी यहां से यहां तक की है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है O, और जितनी यहां OA है उतनी OC है। तो देखिए x प्लस y = 13, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। क्यों कि जितनी OB है उतनी OD हो जाएगी और जितनी OA है उतनी OC हो जाएगी। तो देखिए इधर का 3x = 2x प्लस का 5, जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी। तो हमने इसको इक्वल कर दिया। अब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग तो देखिए ये 2x प्लस का है, इधर आकर के इसका साइन चेंज हो जाता है। 3x माइनस का 2x = 5, x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है 5। अब ये x की वैल्यू 5 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए, x = 5 पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन जो है जो समीकरण नंबर फर्स्ट है उसमें इसको पुट कर देते हैं तो यहां से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए 5 प्लस का y = 13, यहां इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग तो देखिए y की वैल्यू यहां से निकलेगी 13, ये प्लस का है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो इधर जा करके ये माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाती है 8 और इस तरीके से हमारा x की वैल्यू तो ये हो जाती है और y की वैल्यू ये आ जाती है और ये इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये इनको अच्छे तरह से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।